मुगलों एवं अंग्रेजों ने बिगाड़ी देश की अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचाने में लगी है मोदी सरकार। 2024 के चुनाव में 330 के पार होगी एनडीए। नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कुशीनगर। निषाद पार्टी के अगुआ और उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गुरुवार को कुशीनगर के दौरे पर रहे। पडौना नगर के सृजन गुरुकुल विद्यालय में उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सुशासन के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने आया हूं, साथ ही निषाद पार्टी के भी 9 साल की उपलब्धियां। देश की अर्थव्यवस्था को मुगलों एवं अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया है, जिसे मोदी सरकार ने सुधारने का प्रयास किया। 10वें नंबर पर रहने वाली अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने वाली सुशासन की मोदी सरकार है। मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने में लगी हुई है। आने वाले 2024 के चुनाव में 330 के पार एनडीए जाएगी। आइए सुनते हैं प्रेस से क्या कहा डॉक्टर निषाद। फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया है। अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। अभी तीसरे नंबर पर दुनिया में लाने का इस बार संकल्प लिया गया है और एनडीए सरकार बनाकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, जो पिछली सरकारों के गलत नीतियों के नाते चौपट हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था मुगलों और अंग्रेजों की वजह से चौपट हुआ था, जिसको आज कभी सोने की चिड़िया थी अर्थव्यवस्था में, हम दुनिया में 30 गुना अमीर थे, उसे फिर से मोदी जी एनडीए की सरकार के नेतृत्व में हम लोगों का संकल्प लिया कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें से फिर तीसरे नंबर पर लाना है, इसे विश्व गुरु बनाना है। दूसरा, G20 का नेतृत्व किया। उन्होंने एक संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ है परसों हम लोगों का कि हम लोग फिर से इस देश को, इस राष्ट्र को दुनिया में शक्तिशाली बनाएंगे। जो भी उपेक्षित समुदाय रहा, शोषित समुदाय रहा है और जिसकी आवाज़ को पिछली सरकारों ने दबाने का प्रयास किया है, उसे मोदी जी अपने साथ लाकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि संवैधानिक तरीके से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जिस भी समुदाय, जिस वर्ग का, जिस भी क्षेत्र का मुद्दे हैं, वो धीरे धीरे हम लोग उसको हल करेंगे। मोदी जी को फिर से हम लोगों ने तय किया है 330 से पार होगी ये जो एनडीए की सरकार। उसे जो 80 का 80 सीट उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वादा किया कि हम लोगों ने जिस तरीके 2019 में निषाद पार्टी मोदी के साथ खड़ी रही, सपा बसपा एक होने के बाद भी एक जीत, ऐतिहासिक जीत दिया था। 2022 में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जीत दिया है, फिर से योगी जी को दिया है, तीसरी बार मोदी जी को भी बैठाने का संकल्प लिया। 2027 में इतनी नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर हैं और वहाँ मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए हमें अवसर मिला था। वहाँ पूरे के पूरे देश के सभी पार्टी करते थे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया इस बात का कि कभी पिछली सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे स्वर्गीय, उन्होंने वी रामचंद्रन राव के नेतृत्व में पूरे देश के मछुआरे आए थे। उस समय एक बेटा मछुआरों का था जो राजीव गांधी के सामने अपनी बात रखा। राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती, पूरे देश में 578 हैं। इसमें मछुआरों की सबसे अधिक जातियां हैं। इनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार इन जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था देकर उनको मुख्यधारा में लाया जाए, लेकिन कांग्रेस खाली बोलती रही, करती नहीं रही। आज के दिन में हम लोगों को पार्टी बनाना पड़ा और आज मोदी जी ने इन जातियों की चिंता की है। पहली बार कांग्रेस की सरकार रही, पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया था देश के मछुआरों के लिए। 6 साल के लिए माननीय मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपया इस मत्स्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं मछुआरों को विकास के लिए उन्हें अनुदान के रूप में दिया है। 26,000 करोड़ रुपया 6 साल, 3,000 करोड़ 67 साल, ये बहुत अंतर होता है। एक कभी बहुत गुना होता है, कई गुना अंतर होता है। इसमें मछुआ दुर्घटना बीमा के नाम से हमारा ऐतिहासिक स्थल निषाद राज का जो किला था, जो पिछली सरकारों की स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उसे खुदाई कराई थी, लेकिन एक ईंट भी नहीं दिया था पिछली सरकारों ने, और नहीं उससे जंगल से मंगल, और उस किले पर एक मस्जिद का निर्माण हो गया। अरे कभी निषाद राज का झंडा बुलंद था, कभी भगवान राम का, जय श्री राम का झंडा बुलंद था, तब राम राज था। आज मेरे किले पर कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया हो और गले लगाकर उन्हें रात्रि विश्राम किया हो और अपनी नाव में गंगा पार किया हो, अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया हो, और उस किले पर जहाँ रात्रि विश्राम किया हो भगवान राम ने, उनके सीने पर एक मस्जिद बनाई गई हो, उसे वो झंडा हरे रंग का हमारे समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं,
उसे हटाने के लिए प्रयास किया जाएगा। उसके लिए आज हम हर जिलों में हम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। महाजन जागरण अभियान है। 9 साल बेमिसाल इन्हें बता रहा हूँ कि मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित किया। भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति बड़ी सी लगाई, एक पार्क बनाया और जंगल से मंगल किया है। 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर निषाद राज के किले पर भगवान राम निषाद राज के ऑडिटोरियम बनाने का मेरा समाज धन्यवाद देता है एनडीए को, सरकार को, कि आज हमने टोपी झंडा लगाया, जय निषाद राज का नारा लगाया। तो भगवान राम के आत्माल सखा निषाद राज युवराज महाराज के लिए भी हमें अवसर है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा लोकतांत्रिक ढंग से, उसी तरीके से किले पर हमारे वहाँ निषाद राज का किला भी बन जाएगा और मस्जिद से वहाँ हट जाएगी। हमारे आरक्षण के मुद्दे पर पहले हम सरकारें थी, हमें डंडा बजाती थी, हमें जेल भिजवाती थी, फर्जी मुकदमे चलाती थी और जो भी वकालत करने जाता है। आज मैं अपने समाज को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने आया हूँ कि आपने अगर डॉक्टर संजय पर विश्वास किया, एक नेता आपको वकील माना हमें, तो आपका नेता पी रामचंद्र राव के बाद 40 साल बाद आज आपका बेटा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नड्डा साहब के पास जाकर आपकी वकालत कर रहा है, आपकी समस्याओं के समाधान का। इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। मैं इनको भरोसा दिलाने आया हूँ कि 2024 में एनडीए की सरकार बनाई है। जिस तरीके से 2022 में सरकार बनाई है, 2019 में सरकार बनाई है, उसके बदले में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुआ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का है, आज मछुआरों की निषाद राज बोट योजना है। आज पहली बार है कि हमारे समाज के लोग इधर उधर दूसरे पार्टी के नेताओं के पास जाके अपने बच्चे की इलाज के लिए भीख मांगना पड़ता था, उन्हें मकान के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ता था, प्रधान के पास, कभी प्रतिनिधियों के पास जाना पड़ता था। आज हम अपनी सरकार एनडीए को धन्यवाद दूंगा। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उसमें 25 करोड़ रुपया आया, अभी और भी आएगा 10 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में 5 करोड़ रुपया जो है निषाद राज बोट योजना में है। लगभग 370 करोड़ के आसपास जो है पिछली बार हमने निषाद राज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विभाग को भी धन्यवाद देने आए हूँ कि अभी जो है राष्ट्रीय जो है नेशनल फिश फार्मर डे मनाने में अभी तमिलनाडु में पूरे देश के आए थे, विभाग के लोग, मंत्री भी आए थे और है उसमें ये आंकड़ा आया कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में योजना को धरातल पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर प्रदेश में है। बाकी हम इसको गौरवान्वित करते हैं, प्रधानमंत्री के चलाए गए स्कीम को उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आकर हमें दे रहा। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना में इनके लिए मकान है, कम्युनिटी हॉल है, इलाज है, कोचिंग सेंटर है और इनके लिए दैविक आपदा में सब कुछ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इनके बच्चों की फीस जमा करने के लिए है, ढेर सारी उसमें स्कीमें 12 तरह का है। तो मैं अपने इस कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और कार्यकारिणी भंग है तो नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए हम हर जिले में जा रहे हैं। तो अभी हमने 2 मंडल चुना है, गोरखपुर और आजमगढ़ चुना था और बस्ती 3 मंडल चुना था। तो अभी हमने शुरुआत की है आज गोरखपुर से और अभी देवरिया से आ रहा, यहाँ की कार्यकारिणी मतलब है, नई कार्यकारिणी होगी जिसमें 7 अध्यक्ष हैं जो हमारे जिला पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे जो है संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, द ग्रेट वाहिनी के अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा आईटी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय निषाद है। ये 7 अध्यक्ष हमारे जिले में होंगे और हर ब्लॉकों में 7-7 अध्यक्ष, उनके माध्यम से हम लोग आज के दिन में इस संगठन को बड़ा करेंगे। और 2 विधायक दिया है इस जिले ने, तो हम इस कार्यकारिणी को बधाई भी देते हैं कि आगे आप अपना एमपी भी देंगे और देश में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को बैठाएंगे। अभी बेंगलुरु में बैठक हुई, इंडियन नाम का एक अलायंस भी बन गया आपके खिलाफ, क्या लग रहा है कितना प्रभावी होगा ये अलायंस? जिस तरीके से 38 विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं। देखिए, हम लोग सरकार समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम राजनीति करना है। उनके प्रधानमंत्री कभी स्वर्गीय राजीव गांधी होते थे, वो कहते थे हम 100 रुपया भेजते 85 खा जाते हैं और 15 पहुँचता है। आज मोदी दिल्ली से रुपया भेजते हैं, किसान के खाते में सीधे आता है। तो दोनों में अंतर, हम लोग सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग राजनीति इकट्ठे हुए हैं। तो इंडिया की बात कहा है, भारत भारतीय संस्कृति का है। आज इस देश का नाम भारत है, जब अंग्रेज थे तो इंडिया था। आज अंग्रेज के इशारे पर, अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर भारत में इंडिया शब्द नहीं चलेगा। यहाँ भारत भारतीय संस्कृतियों का है, भगवान राम कृष्ण का देश है, निषाद राज का कृष्ण है, यहाँ बुद्ध का है, या अशोका का देश है। यहाँ ये इंग्लो नहीं चलेगा, न इंडिया चलेगा। यहाँ चलेगा तो जो है जय निषाद राज, जय श्री राम चलेगा। और देखिएगा कैसे होता है। और जिस तरीके से जनता ने, जिन लोगों को जनता ने अस्वीकार कर दिया, उनको हटा दिया हो कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको 70 साल बहुत लंबा दिया, 30 साल उत्तर प्रदेश में इन लोगों को दिया, लेकिन इन लोगों ने पिछड़े के नाम पर कुछ नहीं किया। इसलिए यह जनता की सरकार, जनता के द्वारा हम लोग
निचले पावदान के रहने वाले व्यक्तियों को विकास की धारा में लाने के लिए। अच्छा, मायावती ने अपनी पसंद बता दी कि राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद की, विपक्षी पार्टी में। देखिए, अभी उन लोगों से पूछे कि हाथ तो मिला सकते हैं, क्या दिल भी मिला पाएंगे, क्या वो विचारधारा मिला पाएंगे? दोनों आमने सामने रहने वाले हैं। यही सपा आती थी, बसपा को सताती थी, बसपा आती थी, सपा को सताती थी। 30 साल यही खेला चलता था यहाँ, लेकिन दोनों एक होने के बाद क्या मिनट रहे हैं। आज 25 वर्ष से गठबंधन चल रहा है, 25वां वर्ष था एनडीए का। अगर एनडीए 25 साल से चल रहा है, गठबंधन धर्म निभा रहा है, इसलिए यहाँ 39 लोग हैं। वहाँ कैसा गठबंधन होता है? इलेक्शन में होता है, इलेक्शन के बाद खत्म हो जाता है। तो ऐसे गठबंधन के साथ देश नहीं रह सकता है। और पहले कैसे गरीबी बढ़ रही थी, आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार गरीबी की रेखा से रहने वालों की संख्या घटी है। मैं नहीं कहता, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे जैसी है। अच्छा, जो अभी तक बीजेपी को भला बुरा कहने वाली पार्टी उत्तराखंड संघर्ष की पार्टी की वापसी हुई है, क्या लगता है कि फिर उसी तरह से मर्ज हो पाएगा ये? देखिए, जनता वोट जो है, जनता सीधे जुड़ती है। नेता के पॉकेट में वोट नहीं रहता है। जनता का वोट उनकी समस्याओं के समाधान, उनके न्याय और सुरक्षा के लिए रहता है, भविष्य के लिए रहता है। अगर राजभर समुदाय, निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव की व्यवस्था, अगर हर योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तो नेता का है, नेता तो आना ही है। और नेता आ गए और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों की जीत से मतलब है, जीत आएगा। और उनके भी उनका मुद्दा, उनके बिरादरी का मुद्दा, निषादों का मुद्दा एक है। अगर हम अपने समाज के मुद्दे को निर्णायक दौर पर पहुंचा दिए हैं, तो ऐसे में हम राजभर भाई के आने से। अच्छा, अभी एनडीए की बैठक की आप लोगों ने, क्या कुछ खाका तैयार किया आप लोगों ने कि सीटें क्या कितना बटेगी? मैंने बताया ना, सीट के लिए नहीं, जीत भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। अगर मोदी जी, जय निषाद राज पार्टी ये कह सकते हैं मंच पे कि भाई भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के साथ मोदी और योगी को देकर बटन दबा देता, तो एक विधायक से आज हमारे 11 विधायक हैं 15 सीटों में। तो आज के दिन में हमारे लोग भी ये जानते हैं कि नहीं, कमल में मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देखते बटन दबाते हैं। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए है, और जीत सुनिश्चित है। श्रृंगेरपुर में जो मस्जिद बनी, अगर आपने अभी कहा कि हम जागरण कर रहे हैं, तो क्या तरीका होगा? तरीका है, उससे मुकदमा करेंगे और सरकार से आवेदन करेंगे, मुकदमे पे पैरवी करें और जल्दी से उसे खाली करें। नहीं, जिस तरीके से कब्जा किया गया उस समय आखिर सरकारें क्यों नहीं चेती? अब पिछली सरकारें हैं, देख लीजिए, उसे सर्वे हुआ है 2000 जब इंदिरा गांधी आई 1977 में, तो आर्कोलॉजी ने अपने पेपर में कभी नहीं लिखा है कि वहाँ मस्जिद मौजूद है। और 300 मीटर के अंदर कोई निर्माण भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मस्जिद अवैध है। और अवैध चीज़ है, उसी धर्म में लिखा है कि जहाँ कहीं विवादित जगह हो, किसी दूसरे धर्म स्थल पर हो, वहाँ मस्जिद की इबादत करना बहुत बेकार है। तो ऐसे में वो आराम से हटा लेंगे, जैसे अयोध्या में हटाया है। और सोने का ईंट देकर राम का मंदिर बना रहे हैं। हमें मुसलमान भी निषाद राज के किले को सहयोग दे के बनवाएंगे, मस्जिद हटाएंगे। एक सवाल मेरा है, 9 साल मोदी के साथ ये मिसाल चल रहा है, जब 9 साल में इतने सारे काम हुए हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि आप जनता के बीच में जाकर उस उपलब्धियों को गिना रहे हैं? जब आम काम वही है, जनता उसको देख ही रही है, फिर उसे गिनाने की क्या जरूरत है? ये पिछली सरकारों ने कितना खाई खोदा था, इस तरीके से ही मैं वही बता रहा हूँ ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। पिछली सरकारों के समय वही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब मर रहा था। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मोदी जैसे नेता को अनाज देना पड़े, खाना देना पड़े, ये किसका दल से? मुगलों, अंग्रेजों और इस देश पिछली सरकारों का देना है। आज के दिन में शिक्षा के अभाव में हम अपनी बातों को अगर उनके सामने रखे हैं, उन्हें बताएंगे नहीं, तो जो कमी होगी, जहाँ कमी होगी, वो कैसे अधिकारी को पकड़ेंगे? और यही अधिकारी कर्मचारी हैं पिछले जो हाथी साइकिल पंजा के समय है, वो अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल ओढ़े हैं, वो समय समय पर कहीं न कहीं है। मंत्री, मछुआरों के हित के लिए आप बात करते हैं, कुशीनगर में मछुआरों का शोषण होता है, सहायक मत्स्य अधिकारी पे आरोप लगा है, मछुआरे लगाए हैं। कुछ दिन पहले धरना भी दिए थे। देखिए, जो भी है, जब उनके विभाग का मंत्री मैं हूँ, तो वो हमारे दरवाजे पर धरना देना है, हम उनको सजा देंगे। अगर वो कहीं दूसरे जगह धरना देते, इसके मतलब वो राजनीति से प्रेरित है। जब उनको गार्जियन बना दिया और उन्होंने हमें नियुक्त किया कि आप मंत्री, आप नेतृत्व करिए, तो वो मेरे ऊपर विश्वास करें।
वो कहीं न कहीं दूसरे हाथी साइकिल पंजा वाले उन पे हावी हैं, वो जाके माहौल खराब करते हैं। मेरी कलम में ताकत है, मेरे पास आए, अगर जांच कराऊंगा 2 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दूंगा। बहुत जगह जांच कराया, सस्पेंड किया। तो ये राजनीति नहीं चलेगी, सेवा चलेगा। और कुछ लोग हैं ये हमारे समाज को भरमाते हैं, और वही लोग उनको आगे करके वही जिनकी बात करते हैं उनके नाम पट्टा लेते हैं और अपने मजा मारते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मछुआरों के नाम पट्टा भी होगा, मछुआरों के नाम व्यवसाय भी होगा, उनके नाम पोखरा भी होगा, उनका विकास भी होगा, उनका सब कुछ होगा। और आप सुन लीजिए, पहले मत्स्य मंत्रालय अलग, कृषि मंत्रालय में था, जीडीपी ग्रोथ 3 था। अब मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हो गया, जीडीपी ग्रोथ 9 है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय आया, अलग हुआ, अभी मेरा जीडीपी 22 है। आज के दिन में हम ग्रोथ कर रहे हैं, इसके मतलब मछुआ समुदाय के लोग ग्रोथ कर रहे हैं। इसको उनको बताना जरूरी है। आज के दिन में मैंने, आप देखो, पहली बार है, निषादों को पता ही नहीं था कि मत्स्य विभाग भी है। आज मैं जब आया हूँ तो इस विभाग को कहाँ लाया हूँ। आज के दिन में देखो, रविंद्र निषाद के नाम से एक मिल अलॉट हुई है लॉटरी में, आज गाजीपुर में। उसे 2 करोड़ की मिल है, उसकी मां के नाम 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसको अनुदान मैंने दिलवाया है। जो है रीता निषाद के नाम जो है अम्बेडकर नगर में 2 करोड़ है, 1 करोड़ 20 लाख है। अशोक निषाद है, जो है 1 करोड़ की मिल है, वाजवान है बस्ती में, उसे जो है 60 लाख का है। आज के दिन में मनोज कश्यप के नाम से हरदोई में तो 15,000 लोगों को, लाभार्थियों को लाया हूँ और सेलेक्ट किया। उसमें से 14,500 पूरे प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोगों को है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व है। अगर मछुआरों के कल्याण के लिए मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करवा दी, तो मैं चाहता हूँ ऐसे जो मछुआरे भ्रमित हैं वो आवे, उनकी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा। अधिकारी नहीं चाहते हैं, नहीं अधिकारी नहीं, वो नेता उनको लेना नहीं चाहते हैं, वो हमारे तक आने नहीं देना चाहते हैं। अधिकारी तो खड़े हैं ना, आवे मेरे पास कंप्लेन लेके, मैं यही उनके समाधान करता हूँ। सर, निषाद समाज के लिए, मछुआरा समाज के उत्थान के लिए निषाद पार्टी के कुल 11 विधायक हैं, उसमें निषाद समाज के कितने? 3 विधायक हैं। इंजीनियर प्रवीण निषाद है, इंजीनियर सरवन निषाद है, पीयूष रंजन निषाद है, डॉक्टर विनोद बिंद है। एक बेटा मल्लाह का, एक बेटा बिंद का, एक बेटा केवट का। अभी और मिलेगा समय आने पर, हर जातियों को मैं जानूँ।